जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो ना कि जहां आपको दो बातें कंफर्म होती हैं। पहला कि ये जो भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, यह भूत प्रेत आत्मा वाली जो घटना हम किस्से कहानियों में सुनते थे वो है। और दूसरा, मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। तब आपको ना थोड़ा स्ट्रांग बन जाना चाहिए। ऐसा ही संजय के साथ होने वाला था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। इसके पहला वाला पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार उसे देख लीजिए। तब आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि ये इस हॉन्टेड हाउस में, इस डरावने भूतिया घर में आखिर गलती से आया या जानबूझकर इसे यहाँ किसी ने भेजा है। इसके दोस्त ने कहा था ना, आपको याद होगा, कि भाई लास्ट वाला पैकेट है उसे भी डिलीवर कर दे। इसमें दोनों ही बातें हो सकती है। पहला कि वो इसकी मदद के लिए कह रहा है कि थोड़ा कंपनी में इसका रुबाब बढ़ेगा। दूसरा कि ये चाहता था कि लास्ट वाला पैकेट ज़रूर डिलीवर हो जाए, लेकिन उसे क्या पता कि कौन सा पैकेट लास्ट है, कौन सा फर्स्ट है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करूं इससे पहले एक बार फिर से कहूंगा, और मैं हर बार कहता हूं कि प्लीज़ पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिया करो। आपके एक लाइक कमेंट से अपने को ऐसा लगता है कि जैसे हमने जो कहानी सुनाई आपको अच्छी लगी, आपका समय सही व्यतीत हुआ। ठीक है, प्लीज़। और सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, मेरे ख्याल से आते हैं, वीडियो देखते हैं, जाते हैं। तो बताइए ऐसा क्या किया जाए कि आपको मैं अपने परिवार में जोड़ पाऊँ। ठीक है, अब कहानी सुनाता हूँ। वो जो इसे महिला दिखी थी ना इस कमरे के अंदर, हल्की फुल्की सी रोशनी की वजह से, जिसका चेहरा एक साइड से ऐसा लगता था जैसे जला हुआ है, माथा कटा फटा सा है, और जिसको ये बताता है कि उसके पैर नहीं थे। देखकर घबरा गया था। उसके हाथ से टॉर्च भी गिर गई थी, लाइट बंद हो गई थी, और ये ज़मीन पर जब चाबी ढूंढ रहा था तो ये कह सकते हैं कि ठीक इसके सामने चाबी गिरी। फिर उसके बाद हाथ लगा किसी के पैरों पर। डर कर घबरा कर ये खड़ा तो हुआ, लेकिन किस्मत बहुत अच्छी रही कि चाबी मिल गई थी। चाबी हाथ में होने की एक खुशी भी थी, और मैं किससे टकराया हूं उस बात का डर भी था। इसने अब अपनी टॉर्च को ढूंढने की कोशिश करी। इत्तेफाक से देखे, टॉर्च रोल करती हुई घूमती घूमती इसकी तरफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पैर से वो टॉर्च को धक्का दिया है और वो रोल करती हुई इसके पास आ रही है। दिख बहुत कम रहा है, लेकिन चीज़ महसूस हो रही है, सुनाई साफ दे रहा है। इसके पैर से आकर जैसी टॉर्च लगी, इसने टॉर्च उठाई और ऑन करी। दरवाजे पर एक कोई दूसरी लड़की खड़ी है। इसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल है। मुझे एकदम ऐसा लगा कि शायद मेरी मदद के लिए कोई आ गया है। वो लगातार मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन बड़ी अजीब सी बात बताऊं, उसके बाल, उसके कपड़ों पे से हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा था जैसे धुआं निकल रहा है। मेरे को प्लीज़ बाहर जाना है, मेरी मदद करेंगे? अब उसने ना तो किसी बात का जवाब दिया, ना चेहरे से एक्सप्रेशन दिए, कुछ भी नहीं। मैंने दोबारा कहा कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को बाहर जाना है, मुझे प्लीज़ बाहर जाने में मदद करेंगे? ये चाबी इसी डोर की है ना? उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और वो धीरे धीरे अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। जब वो मेरी तरफ आ रही थी ना, तो कमरे में एकदम हल्का हल्का सा गर्माहट सा बढ़ रहा था। ये क्या हो रहा है पता नहीं मुझे। वो ठीक मेरे सामने खड़ी है और मैं बिल्कुल दीवार से लग कर खड़ा था। अब डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि यहाँ से बाहर शायद जिंदा तो नहीं निकलने वाले। अब आखिरी कोशिश है, लेकिन करूँगा ज़रूर। मैं उससे बचकर निकल रहा था, लेकिन वो फिर से मेरे सामने आई और इत्तेफाक से मैं उसे पार करके निकल गया। लेकिन जब उसे पार किया तो देखा कि उसके कपड़े यहाँ से जल रहे हैं, उसके बाल जले हुए हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है। अब मैं उससे कैसे बात करूं, क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो गया इंसान नहीं है। मैं जब निकला हूं तो ऐसा लगा मुझे मैंने उसे पार कर दिया, और मैं दरवाजे तक पहुंचा हूं। फटाफट से मैंने चाबी लगानी शुरू करी। 2-3 बार कोशिश करी, कोई सी भी चाबी नहीं लग रही है। इसमें सिर्फ 3 ही चाबियां थी, तीनों ट्राई कर ली, या ये कह सकता हूं कि अभी मेरा इस कमरे से बाहर जाने का वक्त नहीं हुआ था। इसी वजह से ये चाबियां इसमें फिट नहीं हो रही। वरना जब सही वक्त रहता है और किस्मत भी आपकी साथ देना,
तो पहले ही अटेम्प्ट में आप दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सकते हो, लेकिन मैंने 3 बार कोशिश करा, मैं नहीं निकल पाया। मुझे डर भी लग रहा था और अब उम्मीद नहीं थी कि कमरे से कभी बाहर निकलूंगा। मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों से मदद मांग रहा हूं, कोई है मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़, मैं इस घर में बंद हो गया हूं, प्लीज़ कोई है। दरवाजे को मैंने ना जाने कितनी ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। मैं अभी दरवाजे को तेज़ तेज़ नॉक कर ही रहा था, तभी कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आने लगी इस घर के अंदर। एक कमरा ऐसा है जो रह गया है जिसको मैंने देखा नहीं है। भाई एक तो ये है जिसके अंदर से मैं वो भाई साहब से मिल रहा था जो आराम चेयर पे बैठे हुए थे ना। दूसरा वो जिसके वजह से चाबी को ढूंढते हुए मैंने कमरे को देखा जिसमें अभी वो महिला दिखी है। लेकिन एक कमरा और है जिसमें अभी मैं नहीं गया हूँ। एक पतली सी कॉरिडोर है, पतली सी गैलरी है, उसे पार करते हुए उस कमरे तक पहुँचना होगा। और ये वही कमरा है जिसकी रोशनी हल्की हल्की शायद इस कमरे में या इस वाले जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ इसमें आती है। अब मैं धीरे धीरे सामने वाले कमरे में जा रहा था। उस कमरे में वास्तव में ऐसा लग रहा है रोशनी तेज़ हो रही है, कम हो रही है। आपको समझाता हूँ, जैसे हम बॉन फायर करते हैं, हम आग जलाते हैं तो लपटें जो हैं कभी तेज़ कभी कम होती है ना, उसकी रोशनी कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, ऐसा होता है ना। ऐसा ही हो रहा है इस कमरे के अंदर। और हाँ, इसमें कुछ जल रहा था। इसमें एक लड़की है जिसको मैंने जलते हुए देखा है। ना वो चिल्ला रही है ना भाग रही है, वो आराम से ज़मीन पर बैठी है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ। तभी एक चेयर के गिरने की आवाज़ आई। अब ये पहले वाले कमरे की बात है जिसमें से अभी मैं चाबी लेकर आया था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे और उम्मीद तो मैं खो चुका था कि इस कमरे से, इस घर से मैं कभी बाहर निकलूंगा, लेकिन अब कोशिश तो आखिरी भी करूंगा। मैंने जैसे ही कुर्सी के गिरने की आवाज़ सुनी तो मैं दोबारा उस कमरे में पहुंचा जिसमें मैंने महिला को देखा था। यहाँ पहले तो ये चेयर नहीं थी। अब 100% कन्फर्म है कि लोग मुझे यहाँ पर डरा रहे हैं और बस मैं उन्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ इंसान ही हैं। ये इन्होंने कोई कलाकारी कर रखी है, ये न जाने कैसे कर रहे हैं, जादू कैसे किया कि वो लड़की को मैं पार करके निकल गया। ये लड़की बैठी हुई मुझे जो जलती हुई दिखी है, इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ये सब ना मेरी आंखों का भ्रम है, सच नहीं है। भूत प्रेत होते तो मुझे नुकसान पहुंचाते शायद, लेकिन मुझे इन्होंने किसी ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी सिर्फ ये मेरी कल्पना है या इन लोगों का कोई जादू है जो यहाँ पर रहते हैं। ये जो चेयर गिरी हुई है ना, इसके ठीक ऊपर पंखे पे एक रस्सी लटकी हुई है जो कि पहले नहीं थी। यहाँ ना कोई हवा चल रही है ना कोई बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन ये रस्सी धीरे धीरे हिलनी शुरू हो गई। इसने अपने आप को इसमें लटके हुए देखा है। जैसे ही इसने ये चीज़ देखी, दोबारा से घबरा कर ज़मीन पर बैठ गया, अपने चेहरे पर हाथ रखता है और भगवान का नाम लेना शुरू करता है कि प्लीज़ मुझे आप यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो। और ये इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि आसपास में अगर लोग रहते हों तो उन तक आवाज़ 100% जाएगी, लेकिन तू तो सुनसान वीरान जंगल में है मेरे भाई। संजय यहाँ घबरा रहा था, चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि कब सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। तभी यहाँ पर एक बॉल जो कि ठप ठप करती हुई इसके पास आकर रुक गई। जैसे इसके पास आकर ये बॉल रुकी, इसको एक बात तो कंफर्म हो गया कि मैं इस चक्रव्यूह में ना फंस रहा हूँ और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। ये जो चाहते हैं वो मैं कर रहा हूँ, इसी की वजह से और ज़्यादा मैं गहराई में जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर रखी हुई किसी भी चीज़ पर कोई हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं किसी भी चीज़ को नहीं छूंगा, लेकिन इसके हाथ में जो चाबी है उसे नहीं छोड़ रहा। जबकि 3 बार ट्राई कर लिया उस दरवाजे पर, यानी उस दरवाजे की तो नहीं है, तो अब तेरे को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एक वो है आस कि शायद मेरे से ठीक से चाबी नहीं लगी होगी, इसलिए इसने वो चाबियों का गुच्छा अपने पास ही रखा हुआ था, इसने फेंका नहीं था। अभी अपने आप से ये बात कर ही रहा था, तभी दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। ये फटाफट से यहाँ से उठा और भागकर दरवाजे पर पहुँचता है और पूछता है कि कौन है। एक महिला के हंसने की आवाज़ आई। पहले तो दरवाजे से सटकर सुनने की कोशिश कर रहा था कि कोई कुछ कहेगा तो मैं फिर उसको रिप्लाई करूँगा, लेकिन हंसी जैसे ही सुनी दरवाजे से 2 कदम पीछे हट गया। कौन है, कौन है?
अब कोई जैसे फुसफुसा रहा हो, उस तरह की आवाज़ें आ रही थी। इसने जैसे तैसे करके की होल में देखने की कोशिश करी। भाई बाहर इतना घनघोर अंधेरा है, रात हो रही है, कोई बल्ब ट्यूबलाइट जल नहीं रही, ना अंदर ना बाहर, तो तू की होल में से भी देखकर कैसे अंदाज़ा लगाएगा, या तेरे को वहाँ से दिखेगा क्या। लेकिन हाँ, ये तो एक कमाल की बात है, इस की होल में से इसे क्लियर एक कमरा दिख रहा है। उस कमरे के अंदर कोई आदमी है जो कि दरवाजे के वही की होल से बाहर देख रहा है, और ये इसे साफ दिख रहा है। इसे लगातार देख रहा था, तभी वो लड़का घूमा, और संजय का कहना है कि वो मैं ही था जो कि की होल से देखता हुआ मुझे दिखा। मैं चीज समझ नहीं पा रहा था, तभी मैंने महसूस करा कि मेरे पास आकर कोई बैठा है, और जो मैं की होल से देख रहा हूं उसमें भी कोई आकर वहां पास में बैठा है। वो क्या है समझ नहीं आ रहा। इसे ध्यान से देखकर समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये कोई जानवर है या कोई इंसान है या प्रेत है। तभी मेरे पीठ पर वही वाली बॉल जो अभी टेनिस बॉल मैं देख कर आया था, वो किसी ने तेजी से ऐसे मारी। अब मैंने दरवाजे पर अपना सिर लगाकर तेज तेज रोना शुरू कर दिया और कहा कि बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे प्लीज़ बाहर जाने दो, मुझसे क्या गलती हो गई, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई, मैं गलत समय पर आ गया, तो आप सभी से जो आप सुन रहे हो हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, मुझे जाने दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बाहर जाने दो। ये रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, लेकिन इसकी मदद के लिए कोई नहीं था। एक बात मुझे पक्का हो गई थी कि ये जो हम किस्से कहानियों में पिक्चरों में सुनते हैं ना कि भूत प्रेत आत्मा ने ऐसा किया, भूत प्रेत आत्मा ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये सब कुछ ना काल्पनिक नहीं है। कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, क्योंकि जिनसे मैं अभी तक मिल रहा हूँ ये इंसान तो नहीं है, ये ही भूत प्रेत है। और बस इस घर से बाहर निकलने के बाद मैं ये मकान के बारे में हर किसी को बताने वाला हूँ। गलती से भी कोई यहाँ ना आए, लेकिन क्या मैं यहाँ से बाहर निकल भी पाऊँगा। अभी मैं सोच ही रहा था, तभी ऐसा लगता है जैसे अंदर के किसी कमरे में या गैलरी में किसी ने लाइट ऑन करी है। बहुत हल्की हल्की सी रोशनी मुझे महसूस होनी शुरू हुई। मैंने ऐसे दीवार से चेहरा हटाकर गैलरी की तरफ जब झांक कर देखा तो रोशनी तो है हल्की सी, लेकिन कहाँ से आ रही है कैसे क्या पता। गैलरी में एक लड़की बैठी है जो कि रो रही है। उसने अपने घुटनों पर सिर रखा हुआ है, उसके लंबे लंबे बाल हैं और सुबक सुबक कर रो रही है। मैं उसे देखते ही समझ गया कि ये इंसान है, ये प्रेत नहीं है। मैं एकदम अपने आंसू पोंछता हूँ, टॉर्च को उसकी तरफ धीरे धीरे करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या हो गया, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई। वो लगातार रोए जा रही थी। मैं 2-3 कदम और बढ़ा और उससे मैं अब ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मैंने उससे दोबारा कहा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता जानती हो? मेरे से ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा। मेरा नाम। जैसे ही इतना बोला वो लड़की रोते रोते चुप हुई और बोलती है, संजय है, मैं यहाँ सामान डिलीवर करने आया था, मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? और वो अब हंसने लग गई। संजय को यहाँ डर लगने लगा और ज्यादा। 2 कदम पीछे हटा तो ये किसी इंसान से टकराया, इसे कंफर्म है। सामने वो बैठी है, पलटकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही। बस एक ही रास्ता है, ये जो जहाँ वृद्ध आदमी बैठा था ना, वो आराम वाली कुर्सी पर, वो बाहर जाने का रास्ता है तो सही। रेलिंग है ना, बस उससे तेरे को छलांग लगानी है और फर्स्ट फ्लोर है, कोई सेकंड थर्ड फोर्थ तो है नहीं कि जहाँ से बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। बस यही तो डर है कि नीचे गिरने के बाद वो आदमी दिखा क्यों नहीं था। अरे वो तो प्रेत है, वो तो वापस से उस कुर्सी पर बैठा दिखा है। मैं तो इंसान हूँ, मेरे को यहाँ से जंप कर देना चाहिए और फर्स्ट फ्लोर मेरे लिए क्या बड़ी बात है। अब यहाँ इसने टॉर्च को स्ट्रांगली पकड़ लिया, बिल्कुल कि मेरे से छूटनी नहीं चाहिए। इसने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो जो आराम वाली कुर्सी है उसी पर वो आदमी बैठा हुआ है।
बेड पर इसने पैर रखा और दूसरी तरफ जंप किया, कुर्सी को पार किया, रेलिंग पर हाथ रखा और बाहर के लिए कूदा। ये जब जंप किया तो जमीन पर आना चाहिए था ना। ये ठीक उसी महिला के सामने वापस आ गया जिसको अभी देखकर ये पूछ रहा था कि तुम कौन हो। ये महिला अभी भी हंस रही है। इसे समझ नहीं आया कि ये अभी हुआ क्या था। मैंने तो रेलिंग पर हाथ रखकर बाहर जंप किया था ना, मैं वापस इस कमरे के अंदर कैसे आया हूं। दोबारा से इसने यही चीज करी। दोबारा से बेड पर पैर रखा, दूसरी तरफ गया, उस आदमी को पार किया, अपनी बाइक देखी, रेलिंग पर हाथ लगाया, फिर जंप करा और अब दोबारा से इसी घर के अंदर गिरा। अब ये यहां पर अपने चेहरे पर हाथ लगाकर रोने लग गया। रोते रोते बस एक ही बात बोल रहा था, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, यहाँ आकर मेरे से गलती हो, मुझे कोई बाहर निकाल दो, भगवान के लिए मुझे बाहर जाने दो। ये इतना ज़्यादा डर रहा था, इतना ज़्यादा टूट गया था। अब हिम्मत जवाब दे रही थी। जो कोशिश थी वो कर चुका। चाबी है, ताला खुल नहीं रहा। बाहर जंप किया, मैं घर के बाहर गिर ही नहीं रहा। मैं बार बार इसी घर के अंदर कैसे आ जाता हूँ। कोई बाहर से मेरी आवाज़ सुन नहीं रहा। मेरा फ़ोन बंद है। कोई मेरे बारे में नहीं जानता कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। अब कभी मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूंगा शायद। रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते इतना ज़्यादा थक गया। तभी मतलब इसका जो मन में होता था ना, ये सोच रहा होता था, तभी कुछ वैसा हो जाता था। चाबी के बारे में सोच रहा था, एकदम चाबी मिल गई। अब यहाँ इसका मतलब इतना परेशान हो गया था, इतना थक गया था कि गला सूख रहा था, प्यास लग रही थी। इसने मन में ही सोचा था कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी पीना है। एक पानी की बोतल रोल करती हुई जैसे टॉर्च आई थी ना, लुढ़कती लुढ़कती इसके पास आई। इसने देखा यहाँ पानी की बोतल है। टॉर्च से उस बोतल को अच्छे से देख रहा था। उस पर किसी के ना मिट्टी के निशान जैसे होते हैं, ऐसे हाथ के निशान छपा हुआ था। यानी जिसने भी दी है उसके हाथों पर मिट्टी वगैरह लग रही है। और ये कोई आसपास ना इंसान है जो कि मेरी मदद कर रहा है हर बार। वो सामने नहीं आ रहा। कौन है क्या पता। अब इसने तेज तेज बोलना शुरू कर दिया संजय ने कि यहाँ जो भी है मेरी मदद के लिए, वो प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ। कोई है क्या यहाँ पर मेरी मदद के लिए, प्लीज़ सामने आ जाओ। तो इसने देखा एक छोटा सा बच्चा हाथों पे और पैरों के बल चलता हुआ आ रहा है। अब कितने साल का होगा, जो अभी ढंग से चलना भी नहीं शुरू करे है। वो इसके पास आया और ये बस इतनी दूरी थी कि 4 कदम की दूरी पर वो बच्चा, मैंने टॉर्च की रोशनी जैसी करी, उसने चेहरा नीचे कर लिया। उसका चेहरा मैं आपको बताऊं, बड़े आदमियों जैसा है, लेकिन जैसे बालक होते हैं ना जो अभी चलना नहीं सीखे हैं, उस तरह का है। ये इंसान नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई मेरी मदद के लिए यहाँ पर है तो प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए, और कोई तो मेरी मदद करिए। और ये आया है सामने। टॉर्च मैंने फिर, क्योंकि उसे परेशानी हो रही थी, मैंने टॉर्च ज़मीन की तरफ कर ली। रोशनी इतनी थी कमरे में कि मैं उसे और वो मुझे देख पा रहे थे। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा कि मुझे बाहर जाना है, आप मेरी मदद कर सकते हो। अब इसने इस तरह से चेहरे को हिलाया। लेकिन जब वो चेहरा हिला रहा है ना, तो इस कमरे में हलचल होती थी। मैं जो भी उससे सवाल कर रहा हूँ, उसका वो सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे रहा है। मैंने उससे 3 सवाल करे, मेरी आप मदद कर सकते हो इस घर से बाहर जाने में, तो उसने मना कर दिया। क्या यहां पर मेरे अलावा कोई है, तो उसने हाँ कर दिया। और तीसरा, क्या मैं सही पते पर आया हूं, फिर उसने चेहरा ऐसे कर दिया। संजय को जैसे ही उसके तीनों सवालों के उस आदमी ने, बच्चे ने, प्रेत ने जवाब दिए, तो इसके मन में डर और ज्यादा बढ़ गया। अब इसे एक लास्ट कोशिश करनी है। इस दरवाजे को क्या तोड़ कर निकल जाऊं, लेकिन कैसे? हैंडल है नहीं, दरवाजा अंदर को खुलेगा तो तू कैसे खुलेगा इसे? मुश्किल है। अगर दरवाजा बाहर को खुलता तो हाँ, उसे आप फोर्सफुली धक्का देकर
बहुत ज़्यादा कोशिशें करके बाहर की तरफ खोल सकते थे, तोड़ सकते थे, लेकिन जो दरवाज़ा अंदर को खुलेगा उसको आप जोर लगाकर तो धक्का देकर नहीं कर सकते। तभी दरवाजे के हल्के से खुलने की आवाज़ आई। ये दरवाज़ा वही है जिससे अभी अंदर आया है, मेन डोर। इसने टॉर्च से उसे देखा तो वो दरवाज़ा और धीरे धीरे खुलता चला गया। जैसे जैसे वो खुल रहा था, मन में उम्मीद इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि बस अब मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा यहाँ। पैकेट वगैरह जो भी था ना जाने कहाँ इन भागा दौड़ी में गिर गया। ना उसे ढूंढने की कोशिश करनी, कुछ भी नहीं करना। कंपनी वाले निकालेंगे, निकाल देंगे मुझे, लेकिन मैं इस घर से बस अब बाहर निकलने वाला हूँ। वो दरवाज़ा धीरे 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 करके पूरा खुल गया था। इसने टॉर्च से पहले दरवाजे को, आसपास के लोगों को देखा। वो आदमी वहीं कुर्सी पर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ जहां रोशनी गई वहां वो औरत खड़ी है, जिसके लंबे बाल हैं, चेहरा एक तरफ से जला हुआ सा था, माथा कटा हुआ सा था। तीसरी तरफ देखता है, वो गैलरी में लड़की बैठी है जिसने अपना सिर अपने घुटनों पर रखा हुआ है और रो रही है। और एक वो लड़की है अंदर जो कि जल रही थी और ज़मीन पर बैठी थी। खैर, सभी चीज़ें अपने दिमाग में एक बार रिवाइज करके इसने यहाँ से उठकर दौड़ लगा दी और ये इस घर के बाहर आ गया। जैसे ये बाहर निकला, चैन की सांस लेता है और दरवाजा तुरंत बंद होता है। एक आवाज आती है, मेरा नाम संजय है, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, क्या मुझे आप बाहर जाने का रास्ता बताएंगे? और फिर लोगों के हंसने की आवाज आ रही है। इसने ये चीज पहले तो सोचा कि मेरे मन का वहम है, फिर दरवाजे पर इस तरह से इसने सुनकर देखा, दोबारा आवाज यही आ रही है, मेरा नाम संजय है, मैं यहां गलती से आ गया हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे बाहर जाने में? इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो यहां बाहर हूं और अंदर मेरी आवाज कैसे आ रही है। ये मर तो नहीं गया है? कंफर्म करने के लिए कि ये सब कुछ जो सोच रहा हूं ठीक है गलत है, फोन निकालकर अपने मोबाइल को ऑन करा तो उसमें 3% बैटरी था। शायद एक मैसेज तो तू कर ही सकता है या एक लास्ट कॉल कर सकता है। इसने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया। इसके दोस्त ने कहा कि 2 दिन से है कहाँ, ना तेरा फोन लग रहा है ना कुछ हो रहा है, भाई तू गया कहाँ है? अगर दिल्ली चला गया तो बता के जाता ना, तू ऑफिस का बाइक भी ले गया, सामान गैजेट, यार तेरी वजह से नाम खराब हो रहा है, तेरे को कितना ढूंढ रहे, तू है कहाँ? उसने कहा 2 दिन से भाई मैं एक गलत पते पर आ गया हूं और मैं यहां फंस गया था। तो वो लड़का बोला, अच्छा एक बात बता, तू ठीक है? इसने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। सच कह रहा है ना? तू कंपनी का कोई नुकसान करके तो नहीं भागा? भाई मैं बस तेरे से कमरे पे आके बात करूंगा, मैं बस बाइक स्टार्ट करके निकलने वाला हूं यहां से। अच्छा सुन। उसने कहा हाँ। मेरा नाम संजय है? मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? यहां संजय के हाथ से फोन छूट गया। आज के एक्सपीरियंस में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।